हेलो एवरीवन, आई एम नमिता जैन। वेलकम टू द सेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे गए हैं अक्टूबर 2020 के नेट एग्जामिनेशंस के अंदर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर unacademy.com/@jainamita। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फेसबुक पेज फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड दी नोटिफिकेशंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑड नंबर फ्रॉम दी फॉलोइंग, कि कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें से आपको ऑड नंबर निकालना है। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5, 7, 17, 23 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, बट 12 जो है 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ 12। 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जब पावर ऑफ होता है या कोई फेलियर होता है तो डेटा रिटेन रहता है मेमोरी के अंदर। तो देखिए इन दोनों में से जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, बट जब पावर ऑफ होता है या फेलियर होता है तो डेटा रिटेन नहीं रहता है मेमोरी के अंदर। तो डेफिनेटली ये जो सेकेंड रीज़न है वो इसका गलत है। फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 इज़ करेक्ट, ओके, 2 इज़ करेक्ट, ये गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है, 1 करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट ये सही है। तो इन दोनों में से भी जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा जिसमें फर्स्ट इज़ करेक्ट बट द सेकंड इज़ इनकरेक्ट। सो डेफिनेटली दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो चलिए कोई नंबर लेते हैं 2, 4 और 3। सपोज मैंने ये नंबर लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो हमने बोला कि जब सबका सम किसके बराबर होगा, जो सबका सम जो भी आएगा वो डिविजिबल होगा 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। सिमिलरली अगर सबका सम जो भी आएगा वो डिविजिबल होगा 9 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। तो देखो एक बार करके देख लेते हैं। 9 × 9, 9 × 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 × 7 = 63। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब देखते हैं यहाँ लिखा हुआ क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, करेक्ट है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज नॉट, तो नॉट गलत चीज़ है भाई, ये नहीं होना चाहिए बिकॉज द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो सेकेंड है वो गलत हुआ, फर्स्ट वाला करेक्ट है। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ओनली 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, दिस एंड दिस। तो देखो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट होंगे। और सेकंड वाला करेक्ट है, ये भी गलत है। और इन दोनों में से देखेंगे तो 1 करेक्ट है पर सेकंड इनकरेक्ट है। डेफिनेटली दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAD। तो NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी होता है इसका फुल फॉर्म। और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है दिस इज़ लाइक द नेम इज़ देयर, कि जब भी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई द नेम इज़ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और इसकी जो साइट है वो है आपकी nad.gov.in। सो दिस इज़ द बेसिकली द साइट फॉर द NAD, राइट। तो दिस इज़ द फुल फॉर्म और आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप जाके देखोगे nad.gov.in पे एंड यू कैन सी द डिटेल्स। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज एंड एवरीथिंग यू कैन गेट आउट ऑफ इट। तो आपको इसके लिए कोई भी फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहीं पे जो भी डिटेल्स है वो पुट करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एंगल एट 5:15। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, लाइक जो सितंबर में 30 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था तब भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन वापस पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। 5:15 तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये बोलूँगी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा सपोज 15, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो ये हो जाएगा तो इट इज़ सपोज हमने बोला कि ये आपका 15 होगा, तो इस हिसाब से हमने बोला 5:15 जब होंगे तो एंगल कितना बनेगा, तब आपको निकालना है कि एंगल कितना बनेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये मॉड ज़रूर लगाना है ना, ऐसे नहीं भूलना है। 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आर, राइट। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 11/2 इंटू मिनट्स कितने हो गए यहाँ पे
15 मिनट्स है, तो हमने इसको लिखा 15 माइनस 30 इंटू आर कितना है 5 है। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7.5 लिख सकते हैं इसको, 2 7 ज़ा 14 एंड ऑल, तो 7.5 माइनस 150। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 11 इंटू 7.5 इज़ 82.5 माइनस 150। तो आंसर नेगेटिव में आता, पर नेगेटिव में तो यहाँ आना नहीं है क्योंकि जब हमने मॉड लगा लिया तो नहीं आएगा, तो इसका होगा माइनस 67.5। जैसे ही मॉड लगा तो ये हो जाएगा 67.5। तो 67.5 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 21, और हेक्साडेसिमल है ये, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ओके, तो आपको एक सबसे बेस्ट चीज़ इसके लिए बताती हूँ, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि जैसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑल, नंबर सिस्टम में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आया है, तो मैंने आप सभी के लिए पेपर 1 की वीडियोस में एक वीडियो बना रखे हैं, कुछ वीडियोस जिसमें आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द पर्टिकुलर्स। तो अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ है 21, तो इसको मैं लिख सकती हूँ टू द पावर 0 और ये 1, तो ऐसे ही चलता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो हमने इसको लिखा 2 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 0, और जैसा कि हम जानते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 16 इज़ 32। तो आंसर कितना आ जाएगा 33। तो 33 इज़ द करेक्ट आंसर, और इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट फॉर द मैक्सिमम टाइम इन एटमॉस्फेयर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है। तो देखिए जो कंपाउंड्स हैं जो कंटेन होते हैं यहाँ पे वो है कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एंड टोटली द आंसर इज डेफिनेटली CFC विच इज़ योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दिस इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर द मैक्सिमम टाइम, एंड वी कैन से लाइक 45 से लेकर 100 ईयर्स तक ये वहाँ पे अवेलेबल रहती है। जो CFC 11 है इट इज़ प्रेजेंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 55 ईयर्स, और जो CFC 12 है इट इज़ प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली फॉर 140 ईयर्स। तो इतने टाइम के लिए इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये डिटेल्स भी मैंने आपके लिए लिखी है, यहाँ पे मेंशन करी है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 55 ईयर्स CFC 11, 140 ईयर्स फॉर CFC 12, और जो कंपाउंड्स आते हैं यहाँ पे वो आते हैं कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और सम ऑफ द कंपाउंड्स, और इन सबको मिला के ही हम बोलते हैं इट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। नेक्स्ट इज एवरेज मार्क ऑफ 70 स्टूडेंट्स आर 32। 70 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनके एवरेज मार्क्स आए हैं 32। अगर हमने बोला कि हमने हर बच्चे के 3 मार्क्स बढ़ाए हैं तो एवरेज कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने हर बच्चे के 3 नंबर बढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर मैंने हर बच्चे के 3 नंबर बढ़ाए हैं तो कितना हो जाएगा, जो भी आपके मार्क्स आ रहे थे पहले एवरेज 32 था उसमें भी आप 3 बढ़ा दीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 35। अगर यहाँ पूछा जाता इफ़ वी डिक्रीज 3 मार्क्स तो क्या हो जाता, 32 माइनस 3 हो जाता और वो हो जाता 29। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन वाला होता तो उसमें क्या होता है, वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। सपोज अगर ऐसा पूछा होता कि द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज x एंड इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी पर्टिकुलर नंबर, तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से हमें डिवाइड भी करना होता, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है विच इज़ 35, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं 3 मार्क्स, तो 32 + 3 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹1500 at a discount of 40% and earned a profit of 20%। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू ये 1500 रुपीज़ में सेल हुआ है और डिस्काउंट है 40% का, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 600 का डिस्काउंट है, ओके। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 1500, तो ये है माइनस 600, ये हमें मिल गया है डिस्काउंट, तो हो जाएगी 900 रुपीज़। और जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कॉस्ट प्राइस भी 100, ये हमेशा ध्यान रखना, ये दिस वी आर कंसिडरिंग, राइट। तो अगर हमने इस तरह से इसको कंसिडर किया है और यहाँ पे क्या लिखा है, अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ये है 100, 20 और ऐड हो जाएगा तो 120% हो जाएगा,
ठीक है। 120% के लिए मैंने बोला कितना आ रहा है 900 रुपीज़, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 120, और हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 100 के हिसाब से, ठीक है। तो हमने 100 का निकाला तो वो कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 रुपीज़। इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो द आंसर विल बी, इससे ये गया, और जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे 9000 अपॉन 12 तो ये आ जाएगा 750 रुपीज़, राइट। तो लाइक दिस यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। तो डिस्काउंट अगर हमें पता है, हमने निकाला है डिस्काउंट, फिर हमने सेलिंग प्राइस देखी, कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100 मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हमने देखा कि 20% का प्रॉफिट है, तो जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें 20% ऐड कर दिया, और उसके बाद में ये देखा, और ये हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है, तो 1 के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना, लाइक दिस वी कैन ईजिली डू सच क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक ध्यान रखनी होती है, जिससे यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस वेरी ईजिली। The next question is, if a car travels 60 kilometers in 15 minutes and 90 kilometers in 10 minutes, तो एवरेज स्पीड क्या है। देखिए पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए वी हैव टोटल, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर्स, और इधर कितना है 90 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15 + 10। हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 90 + 60 150 अपॉन 25, ये हो जाएगा 6। तो इट इज़ 6 किलोमीटर पर मिनट। डेफिनेटली ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 17 अक्टूबर को। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।